और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिंदे सरकार में शामिल होने के लिए एमएनएस को न्योता दिया गया, यानी राज ठाकरे को न्योता दिया गया है। एमएनएस को मंत्रिमंडल में 2 सीट ऑफर किए जा सकते हैं। राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच बातचीत की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इससे पहले जब एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में रुके हुए थे तब भी यह खबर सामने आई कि उन्होंने 2 बार फोन पर राज ठाकरे से बातचीत की है और राज ठाकरे ने समर्थन देने की बात कही है। सूत्रों के हवाले से उस वक्त ये खबर आई थी और अब ये खबर आ रही है कि एमएनएस को मंत्रिमंडल में 2 सीट ऑफर किए जा सकते हैं। एमएनएस को भी सरकार में शामिल किया जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शिंदे सरकार में शामिल होने के लिए एमएनएस को न्योता दिया गया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, गोवा में आज मुंबई वापस लौटेंगे विधायक। जो विधायक गोवा में इस वक्त मौजूद हैं शिंदे गुट के, वो आज मुंबई लौटेंगे। शिंदे के सीएम बनने के बाद मुंबई लौटने की तैयारी हो रही है। बहुमत परीक्षण में हिस्सा लेंगे सभी बागी विधायक जो शिवसेना से अलग हुए हैं, शिंदे के साथ हैं, वो आज मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई में विधायकों के लिए जोरदार सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की गई हैं। संवाददाता जोशना इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। जोशना, क्या तैयारी? खबर ये आ रही है कि अब तक जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना से बागी होकर पहले गुवाहाटी फिर गोवा में रुके हुए हैं, वो आज मुंबई पहुंचेंगे। क्या जानकारी है, कितने बजे तक उनको पहुंचना है और क्या उससे पहले गोवा में एकनाथ शिंदे उनके साथ आज फिर बैठक करेंगे? क्या जानकारी? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तब से उन्होंने 3 बड़े काम किए हैं। पहला उनका काम था कि उद्धव ठाकरे के जितने भी फैसले थे उसको बदल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो एमएनएस से लगातार बातचीत करें और तीसरी बात यह है कि वो उनके समर्थन में जितने विधायक हैं जो उनके साथ गुवाहाटी में रुके थे उन सारे विधायकों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अगर भाजपा के साथ वो जब वो पहुंचेंगे, सत्ता हासिल करेंगे पूरी तरह से, तब किसको क्या पद मिलेगा और समर्थन जो है वो जारी रहेगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वो लगातार वार करते जा रहे हैं एकनाथ शिंदे पर, क्योंकि कल ही हमने देखा कि शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे जी ने जो है वो एकनाथ शिंदे को अपने गट नेता पद से यानी दल के नेता पद से हटा दिया है। तो एकनाथ शिंदे दूसरी तरफ एक्टिव हो गए हैं। कल रात ही वो गोवा पहुंचे। गोवा में उनके जो समर्थन दिए हुए जो 40 से ज़्यादा विधायक हैं उनके साथ आज वो 11 बजे बैठक करेंगे। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट के जो प्रवक्ता है दीपक केसरकर, वो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और उससे पहले जो है एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ बातचीत करेंगे और उसमें ये बात भी समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो है वो धीरे धीरे एक्शन मोड पर आ चुके हैं और 16 विधायक जिनको निलंबन करने का पहले ही शिवसेना ने प्रस्ताव दिया था उसको लेकर भी कानूनन लड़ाई जारी है। लेकिन पार्टी से अगर एकनाथ शिंदे समेत बाकी 15 लोगों को निकाल दिया जाता है तो एक बहुत बड़ा झटका एकनाथ शिंदे गुट को भी मिल सकता है। लेकिन जो ऐसे में एकनाथ शिंदे का जरूरी है कि वो अपने समर्थन में उतरे। एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि शिंदे की ओर से ये दावा किया गया कि उनके साथ 170 विधायक हैं। अगर 106 बीजेपी के भी जोड़ दें, 50 जो उनके साथ विधायक बागी हैं उनको भी जोड़ दें तो भी 170 का आंकड़ा नहीं जाता है। और कौन कौन से आंकड़े जो वो लगाकर ये आंकड़ा बता रहे हैं? क्या एमएनएस को भी पहले से जोड़ लिया गया? क्या बाहर से जो और निर्दलीय हैं उनका भी समर्थन उनको मिल रहा है? इस आंकड़े को बताने के पीछे का उद्देश्य और क्या कुछ रणनीति रही होगी? एकनाथ शिंदे ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा कि न्यूज़ नेशन पर जब वो बात कर रहे थे एकनाथ शिंदे, तब उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया था कि मुझे सत्ता का मोह नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मजबूती है, मेरे पास आंकड़े हैं। आंकड़े का जिक्र बार बार कर रहे हैं क्योंकि ये आंकड़े जो है वही उनकी इस मुख्यमंत्री पद को बचा सकता है। फिर चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, चाहे फिर वो सदन की लड़ाई हो, चाहे वो जनाधार की लड़ाई हो, चाहे राजनीतिक अगर फैसले लेने हों, उन सबके बीच ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है। मौजूदा स्थिति में भाजपा के पास 106 विधायक है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट में 40 से ज़्यादा विधायक हैं और बाकी बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी है
उनकी पार्टी से 2 विधायक उनको समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ MNS यानी कि राज ठाकरे की पार्टी के विधायक भी उनको समर्थन कर रहे हैं और निर्दलीय विधायक जो है उन्होंने भी बहुत सारा समर्थन, बहुत बड़ी संख्या में समर्थन जो है लगातार आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, विस्तार से जानकारी दी आपने। तो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार फैसले किए जा रहे हैं। मेट्रो शेड को फिर से आरे ले जाने का फैसला भी सरकार ने किया। तमाम मुद्दों पर सीएम एकनाथ शिंदे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। न्यूज नेशन संवाददाता अभिषेक पांडे ने क्या कुछ कहा, उन्होंने सुनाते हैं आपको। न्यूज नेशन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। सर, न्यूज नेशन पर आपको बधाई हो। पहला ही आप लगातार लोगों, जैसे 2.5 साल लोगों का आरोप था कि मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं, आप पहले दिन से ही लोगों से मिलना शुरू किए, ताबड़तोड़ फैसले किए हैं मेट्रो को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर। कैसे? देखिए, अभी सरकार गठित हुआ है, हो रहा है, और सरकार तो लोगों के हित की बात करता है। और कल ही हम लोग ने कैबिनेट में, जैसे ओथ सेरेमनी हो गया, कैबिनेट में कई किसानों के लिए जलयुक्त शिवार हो, जो प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको गति बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। आज स्वर्गीय वसंतराव नाइक साहब की जयंती है, कृषि दिन है, और उसके उपलक्ष्य में किसान जो है हमारे, एक किसान जो राज्य में है, उनका अहम महत्व है, और उनके लिए जितना भी सरकार कर सके कोशिश हमारी रहेगी। और ये किसान आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र कैसे बने, इसके लिए जो भी करना है सरकार करेगी। और जितने भी विकास प्रकल्प जो विकास प्रकल्प को तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जिस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से होते हैं, उसकी गति भी बढ़ती है, उसकी प्रोग्रेस भी बहुत तेज़ी से होती है। और इसलिए जितने भी प्रकल्प प्रोजेक्ट है, जल संपदा का होंगे या रास्ते होंगे, फ्लाईओवर होंगे, MTHL होगा, समृद्धि होगा, ये जितने भी प्रोजेक्ट है उसे तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर के मुख्यमंत्री ने आज कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर मुझसे दुश्मनी है तो आप निकाल सकते हैं, मेट्रो आरे में मत बनाइए, इसके लिए नई सरकार से गुजारिश। ऐसा कोई भी गुस्सा किसके ऊपर निकालने का सवाल ही नहीं होता है। सरकार ये गुस्सा निकालने के लिए गठित नहीं होगी। इस सरकार के माध्यम से राज्य के जनता के हित का काम होगा। राज्य की जनता को जो चाहिए उनके हित का जो है वही करेंगे, और राज्य के हित का ही काम करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सामने है, वो एक बड़ा प्रश्न था। पिछली सरकार में 2.5 साल आप खुद मंत्री थे, तो उसको कैसे हल करेंगे और कितनी मेजॉरिटी आपके साथ रहेगी? 170 का आंकड़ा तो आपने दिया। अभी देखिए, मेरे पास तो 50 है और सामने बीजेपी के पास 120 है, इंडिपेंडेंट पकड़ के 170 हो गए। लगातार संख्या बढ़ रही है और खाली रह एक महज औपचारिकता बाकी है। लेकिन आज उद्धव साहब ने एक सवाल और कहा कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बने। पहले वो कहते थे, आज वो कह रहे हैं कि शिवसेना के पीठ में खंजर घोंका गया, तथाकथित शिवसैनिक। ये चूँकि महाराष्ट्र के बाहर भी पूरा देश बाड़ा साहब को मानता है, आप बाड़ा साहब को मानते हैं, इसलिए चीज़ें लोगों, हम लोग बाड़ा साहब जी का हिंदुत्व वही हमारा एजेंडा है, फोकस है, और डेवलपमेंट ये फोकस है हमारा। बाकी जो आज मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, समय पे मैं ज़रूर कहूँगा। एक आखिरी सवाल ये है कि अब चूँकि पहली विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए सुनील प्रभु गए थे कि चीफ व्हिप के तौर पर वो व्हिप जारी किए थे और नहीं आए, इसको कैसे देखते हैं जब कोर्ट ने कहा कि नहीं करेंगे? देखिए, अभी लगातार कोशिश जारी है। एक लोकशाही में, डेमोक्रेसी में नंबर्स को और मेजॉरिटी का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, और हमारे पास मेजॉरिटी है। और ये कोर्ट में कितनी बार तो जा चुके हैं, लेकिन कोर्ट जो है सही फैसला करेगा। यहाँ पर कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, उसके आगे किसी को नहीं जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है। एक्सटेंशन कब तक होगा? किसको? सरकार का एक्सटेंशन कब तक होगा? क्योंकि अभी एक्सटेंशन एक्सपांशन तो अभी जल्दी बताएं। बिल्कुल, जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो भी सरकार का एजेंडा है, जिस भी तरीके से आगे बढ़ने की बात है, वो सारी चीज़ें हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।